हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। हम सभी को लगता है कि किसी गोल को अचीव कर लेना सक्सेस होता है, लेकिन जो बिहाइंड द जो जर्नी होती है, जहाँ पे हम लोग अपने फियर्स, इन नेगेटिविटी, अनसर्टेनिटी सबको रिमूव करके ईच डे बाय डे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो वो जो जर्नी होती है वो सक्सेस होती है। आज की वीडियो में मैं आपको IAS 2020 मैकेनिकल के पावर प्लांट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। 18 क्वेश्चंस आए थे टोटल। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस टर्बाइन इंजन इज। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेटन साइकिल। चलो हम चारों साइकिल की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटो साइकिल है जो है इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ करते हैं पेट्रोल के लिए। ये इसका जो प्रोसेस होती है 2 आइसोकोरिक एंड 2 आइसेंट्रोपिक होती है। स्टर्लिंग साइकिल की जो प्रोसेस होती है 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसोक्रोरिक होती है। एरिक्सन साइकिल 2 आइसोकोरिक एंड 2 आइसोबार। आइसोबार मीन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एंड ब्रेटन साइकिल 2 कांस्टेंट प्रेशर मीन्स आइसोबार एंड 2 isentropic. Second question है, if the pressure at the exhaust from the turbine is the saturation pressure corresponding to the temperature desired in the process heater, such a turbine is called. ऑप्शन से ऑप्शन है कंडेंसिंग टर्बाइन, ऑप्शन बी एक्सट्रेशन टर्बाइन, ऑप्शन सी पास आउट टर्बाइन एंड ऑप्शन डी बैक प्रेशर टर्बाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक प्रेशर टर्बाइन। पास आउट टर्बाइन और बैक प्रेशर टर्बाइन में एक मिनिमम सा डिफरेंस है। ये दोनों ही टर्बाइन को जनरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। पास आउट टर्बाइन में हम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ स्टीम का यूज़ करते हैं हीटिंग एंड ड्राइंग पर्पज़ के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही रही है, साथ में हम स्टीम का जो टर्बाइन से निकल रही लीव आउट करिए जो स्टीम, उसका भी यूज़ करें इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। लेकिन बैक प्रेशर टर्बाइन में क्या होता है, ऑल ओवर जो स्टीम निकलती है सभी का यूज़ किया जाता है हीटिंग एंड ड्राइंग पर्पज़ के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, ए सिंगल एक्टिंग 2 स्टेज एयर कंप्रेसर डील्स विद 4 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर एट 1.013 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस विद ए स्पीड ऑफ 250 RPM. द डिलीवरी प्रेशर इज 80 बार. इफ द इंटरकूलिंग इज कंप्लीट, द इंटरमीडिएट प्रेशर आफ्टर फर्स्ट स्टेज विल बी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो स्टेज है 2 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है कंप्रेशन एंड टोटल डिलीवरी प्रेशर की वैल्यू गिवन है 80 बार। आपसे पूछा गया है कि इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो रूट ऑफ 80 बार अप्रोक्सीमेटली 9 बार हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Then next question, question number 4th. A inward flow reaction turbine has an external diameter of 1 meter and its breadth at inlet is 250 mm. If the velocity of flow at the inlet is 2 meter per second and 10% of the area of flow is blocked by blade thickness, the weight of water passing through the turbine will be nearly। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। हम लोगों को क्या करना है कि यूनिट को सारी यूनिट्स हैं एक ही यूनिट में चेंज करना है। मतलब अगर मीटर है mm है तो सारी जो यूनिट्स होगी मीटर में चेंज कर दो। ब्रेथ को 250 mm को आप 0.25 मीटर लिख देंगे। अब क्या करना है, डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो वो फाइंड आउट कैसे होगा, रो जी इंटू क्यू। क्यू जो होगा डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। फ्लो टर्बाइन की केस में जो एरिया होगा पाई इंटू डी इंटू वी। यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि 10% एरिया ऑफ फ्लो इज़ ब्लॉक्ड, तो मतलब यूटिलाइजेशन के लिए कितना एरिया आपके पास रिमेनिंग है, 90%। तो के जो फैक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0.9 को। मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो से, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 किलोन्यूटन पर सेकेंड। Next question, question number 5. The process of abstracting steam at a certain section of the turbine and subsequently using it for heating feed water supplied to the boiler is called. Option से option A reheating, B regeneration, C bleeding and D binary vapor cycle. Correct option हो जाएगा option number B, regeneration. Question number 6. When blade speed ratio is 0, no work is done because the distance traveled by the blade is 0 even if the torque on the blade. Option से option A is minimum, B is 0, C is maximum and D remains the same. जब ब्लेड स्पीड रेशियो 0 हो जाएगी तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. इन एन एक्सियल फ्लो टर्बाइन द यूटिलाइजेशन फैक्टर हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनिटी फॉर एनी डिग्री ऑफ रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ नोजल एंगल अल्फा इज।
यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है जेट स्पीड और ब्लेड स्पीड का, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल हो जाएगा V/U। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों अगर इक्वल हो जाए मतलब यूनिटी, तब डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए नोजल एंगल की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर ए गुड कंबशन चेंबर ऑफ टर्बोजेट इंजन। स्टेटमेंट 4 है यहाँ पे। पहला है इट शुड अलाउ कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। Second, it should maintain sufficiently high temperature in the zone of combustion in addition to proper atomization of fuel, thus leading to continuous combustion. Third, it should not have the high rate of combustion. And fourth, the pressure drop should be as small as possible. Correct option हो जाएगा option number A, first, second and fourth only. Next question, question number 6. If mf is the mass of fuel supplied per kilogram of air in 1 second, then the mass of gases leaving the nozzle of turbojet will be. Correct option हो जाएगा option number C, 1 plus mf kilogram per second. Next question, question number 10th. Which one of the following may be considered as a single cylinder two-stroke reciprocating engine running at 2400 rpm to 2700 rpm for rapid chain of impulse? Correct option हो जाएगा option number B, pulse jet. Next question, question number 11th. In jet propulsion of ships, when the inlet orifice are at right angle to the direction of motion of the ship, the efficiency of propulsion efficiency is. Correct option हो जाएगा option number B, 2VU अपॉन में V प्लस यू का होल स्क्वायर। जेट इंजन का जो लेआउट यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे क्या होता है, इनटेक में एयर इंटर लेगी और कंप्रेशन में क्या करेंगे, हम उस एयर का क्या प्रेशर इंक्रीज करेंगे, कंप्रेस कर देंगे एयर को। देन फ्यूल का कंबशन होगा कंबशन चेम्बर में, जहाँ पे क्या करेगी, इस कंबशन से जो हीट आएगी फ्यूल के कंबशन से, वो एयर क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी एंड टरबाइन में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम एयर को एंड एग्जॉस्ट में एयर आउटलेट हो जाएगी, लीव आउट कर देगी। जेट इंजन्स जो होते हैं, एयर ब्रीथिंग इंजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर एयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 12, 0.8 किलोग्राम ऑफ एयर फ्लोज थ्रू ए कंप्रेसर under steady state conditions. The properties of air at entry are pressure 1 bar, velocity 10 meter per second, specific volume 0.95 meter cube per kilogram and internal energy 30 kilojoule per kg. The corresponding values at exhaust are 8 bar, 6 meter per second, 0.2 meter cube per kilogram and 124 kilojoule per kg. Neglecting the change in potential energy, the power input will be. अब यहाँ पे आपको स्टीम के इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों की कंडीशन गिवन है। हम यहाँ पे SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इनलेट की जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे, U1 P1 V1 प्लस हाफ MV1 स्क्वायर प्लस W। एंड जो एग्जिस्ट की कंडीशन है U2 P2 V2 हाफ MV2 स्क्वायर प्लस Q, दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें पावर की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 127.17 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Then next question, question number 13th. In power plant, the efficiency of the electric generator, turbine, boiler, cycle and overall plant are 0.97, 0.95, 0.92, 0.42 and 0.33 respectively. In the generated electricity, the auxiliaries will consume nearly. अब आपको सारी एफिशिएंसी गिवन है। ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर मल्टीप्लाई विद एफिशिएंसी ऑफ साइकिल मल्टीप्लाई विद एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सिलरी एंड एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सिलरी आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो आएगी 0.926। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी द ऑक्सिलरी विल कंज्यूम नियरली, मतलब ऑक्सिलरीज कितना पावर कंज्यूम कर रही है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सिलरी 7.32%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question, question number 14. The higher power requirement for compression in a steam power plant working on Carnot vapor cycle. Options है option A, increase the plant efficiency as well as work ratio. Option B, reduce the plant efficiency as well as work ratio. Option C, does not affect the plant efficiency as well as work ratio. And option D, increase the plant efficiency and reduce the work ratio. Correct option हो जाएगा option number D. Next question, question number 15. For the same compression ratio, the Brayton cycle efficiency is. Brayton cycle में कौन से प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोबार एंड 2 आइसेंट्रोपिक। ऑप्शन से ऑप्शन है सेम एज डीजल साइकिल एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी मोर देन द डीजल साइकिल एफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी लेस देन द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 - 1 अपॉन RC की पावर गामा -1। यहाँ RC क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्रेशन रेशो। एंड ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - 1 अपॉन RP की पावर गामा -1 अपॉन में गामा। RP क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर रेशो। अगर सेम कंप्रेशन रेशो कर देंगे तो दोनों की एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी। The next question, question number 16. An economizer in a steam generator performs the function of preheating the ऑप्शन से ऑप्शन ए कंबशन एयर, ऑप्शन बी फीड वाटर, ऑप्शन सी इनपुट फ्यूल एंड ऑप्शन डी कंबशन एयर एज वेल एज इनपुट फ्यूल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीड वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Air enters the compressor of the gas turbine plant operating on Brayton cycle at 1 bar and 27 degrees Celsius. The pressure ratio in the cycle is 6 if the relation between turbine work WT and compression work WC is equal to turbine work is thrice of the compression work and gamma की वैल्यू गिवन है 1.4. The cycle efficiency will be nearly. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है हमें। प्रेशर रेशो की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन RP की पावर गामा -1 अपॉन में गामा। तो RP की वैल्यू क्या गिवन है? 6 है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लाइड यूज्ड वेज फॉर कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइंस? फर्स्ट प्रेशर कंपाउंडिंग, सेकंड टेम्परेचर कंपाउंडिंग एंड थर्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंडिंग होता क्या है? जब किसी भी स्टीम टरबाइन में अगर हम स्टीम को एक ही स्टेज में एक्सपेंड कर देते हैं तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है इतनी हाई होती है कि वो प्रैक्टिकल वैल्यूज से भी अप हो जाती है। अब इतनी हाई स्पीड में क्या होगा? टरबाइन ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कंपाउंडिंग में क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं इसकी रोटेशनल स्पीड को। स्टेज बाय स्टेज हम लोग क्या करते हैं? स्टीम को एक्सपेंड कराते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप से होता है। या तो हम उसके प्रेशर को स्प्लिट आउट कर दें नंबर ऑफ रोज में, या तो उसकी वेलोसिटी को स्प्लिट आउट कर दे नंबर ऑफ रोज में, या फिर इन दोनों मेथड का यूज़ करें, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। थैंक यू गाइज। इट टेक्स नथिंग टू जॉइन द क्राउड, इट टेक्स एवरीथिंग टू स्टैंड अलोन। अगर आपको भीड़ को फॉलो करना है तो इसमें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने गोल्स बनाते हैं, खुद अकेले खड़े रहते हैं, तो आपको अपना सारा एफर्ट्स इसमें देना होता है।